बिजनेस के बारे में सोचने वाला दूरदर्शी। मुझे लगा अरे वाह, मेरे हाथ तो हीरा लग गया। मैंने तुझे तराशना शुरू किया क्योंकि मुझे यह भरोसा हो गया था कि तेरे सहारे मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हूँ। जोक बन गई मैं, जोक। जोक समझता है? मैं तेरा खून चूस चूस कर जिंदा रहना चाहती थी। मेरे नाम एक ढेला लिख कर नहीं गए मेरे बड़े भैया, और तेरी माँ ने भी मुझे नहीं पूछा। मेरे मेहनत के पैसों से सोशल सर्विस करती रही, अनाथ बच्चों को न्याय दिलाती रही, लेकिन अपने घर में रहते हुए इंसान की तरफ कभी सोचा भी नहीं, कभी उसके बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा अब मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? तो फिर मैं छोटे मोटे स्कैम करने लगी, और मेरी बदकिस्मती देख के मैं एक फूड स्कैम में फंस गई। खुद को बचाने के लिए मैंने सारा दोष रीत के पापा पर मर दिया। उन सब बच्चों की मौत का कारण आप हैं। मेरे लालच की वजह से बच्चों की मौत हुई। किसे पता ये बात? इन बच्चों की तो दुहाई दे रहा है ना, वो सड़क पर नहीं शमशान घाट में नजर आएंगे। जैसे नीता को पता चला तो उसने मुझे आकर ये नहीं पूछा कि शारदा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं, जल्दी पुलिस को बता दे। आप चिंता मत करिए, मैं आ रही हूँ आपकी मदद करने के लिए। उसे मिस्टर चौधरी के बच्चों पर दया आई, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ उसने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि उनका क्या होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती रही कि एक बेकसूर को आपकी गलती की सजा कभी नहीं मिलेगी, समझे आप? मेरी गलती नहीं। नीता, मेरी बात तो सुनो। मेरे बच्चों से उनकी माँ को मत छीनो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। मौके का फायदा उठाया मैंने। जो नीता मेरे बच्चों से उनकी माँ को छीनना चाहती थी, मैंने उस नीता से उसके बच्चों को ही छीन लिया, अपना गुलाम बना लिया। और तुझे तो कठपुतली की तरह मैं अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया बुआ जी। नहीं रे, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती थी। तुझे पैदा हुआ तो बुआ होने के नाते मैंने घर की ड्यूटी पे जाकर मैंने तो ताली बजाई थी। बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, मेरा भतीजा हुआ है। मैं तुझे बहुत प्यार करती थी। तू इतना प्यारा स्माइल करता था, इतना प्यारा हंसता था। तेरी सारी जिद, सारे मनोहार मैं पूरे करती थी। लेकिन जब तेरे माँ बाप ने मुझे बुआ के ओहदे से गिराकर मेरे यहाँ केयर टेकर का तगमा लगा दिया ना, या ठप्पा लगा दिया मेरे, तो तब मेरा और तेरा रिश्ता केयर टेकर का ही हो गया। लेकिन हाँ, मैंने तुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, परवरिश बहुत अच्छी थी। पता है क्यों? क्योंकि दुख की बात यह है कि जो काबिलियत, जो क्वालिटीज मैं अपने बच्चों में देखना चाहती थी, वो उनमें कहीं भी नहीं थी। वो तुझ में थी। तू मुझ पर गया था, तेज दिमाग, मेहनती, बिजनेस के बारे में सोचने वाला, दूरदर्शी। मुझे लगा अरे वाह, मेरे हाथ तो हीरा लग गया। मैंने तुझे तराशना शुरू किया क्योंकि मुझे यह भरोसा हो गया था कि तेरे सहारे मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हूँ। जोक बन गई मैं, जोक। जोक समझता है? मैं तेरा खून चूस चूस कर जिंदा रहना चाहती थी, और तेरे 25वें सालगिरह से पहले मैं तेरी सारी जायदाद हड़प लेना चाहती थी। और मेरा सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। सब कुछ तो 25 साल का होने ही वाला था, लेकिन तूने अपनी उन्नी बहन के चक्कर में जाकर आटा साटा की शादी कर ली रीत चौधरी के साथ। शादी मेरी और इसकी होगी, पर हमारी शादी इस बात की गारंटी होगी कि ये लड़का, ये घर परिवार मेरी उन्नी की खुशियों का ख्याल रखेंगे। तू घर में बहू नहीं लाया, मेरे प्लान पर ग्रहण लेकर आया। रीत मेरे लिए राहु भी थी और शनि भी। हर काम में उसने रंगा लगाया, हर फैसले पर सवाल किया, हर फैसले पर सवाल किया। मैंने कितनी बार तेरी जायदाद को हड़पने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो आड़े आ गई।